वीडियो में पढ़ेंगे मोबाइल ऐप होते क्या है और उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप हैव चेंज द वे पीपल डू बिजनेस एंड हाउ पीपल लिव देयर लाइफ्स। मतलब जैसे ही मोबाइल ऐप बने ना, मतलब आए, ठीक है, तो उन्होंने चेंज कर दिया लोगों का बिजनेस करने का तरीका चेंज कर दिया और कैसे लोग रहते हैं वो चेंज कर दिया। ठीक है, कि जैसे पहले तो लोगों को जाना पड़ता था अपने काम करवाने के लिए। ठीक है, कि बैंक में लाइन लगानी पड़ रही है या फिर कुछ पैसे निकालने जाने तो बैंक में जाना ही पड़ेगा, पर अब तो फ़ोन से भी सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये इसने जैसे मोबाइल ऐप जैसी बने, उन्होंने लोगों का बिज़नेस करने का तरीका बदल दिया और रहने का तरीका बदल दिया। ठीक है, इट हैज़ ओपन अ डोर टू न्यू एरा ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज़। इसने जैसी बना वैसे उसने एक डोर सा ओपन कर दिया कि फ्लेक्सिबिलिटी का और आसानी तरीके के साथ, मतलब ठीक है, मतलब लोगों को आसान पड़ने लग गया। ठीक है, अब इतना मुश्किल नहीं है काम करना। ठीक है, अब फ़ोन से भी काम हो सकता है, फ्लेक्सिबल है और बहुत आसान से काम हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन आर मेकिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऐप्स सेफर। मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे टेक्नोलॉजी ने क्या किया, जो ब्लॉकचेन है ना, वो बनाती है बैंक और फाइनेंशियल ऐप को सेफ़। मतलब कि ब्लॉकचेन ने बैंकिंग और फाइनेंशियल ऐप को सेफ़ बना दिया। ठीक है, यूज़ करने के लिए, मतलब कि सेफ़ है वो। ब्लॉकचेन एलिमिनेट इंटरमीडिएट्स फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पार्टी। जो ब्लॉकचेन क्या होती है, ये एक टाइप का लेजर होता है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वे में। ठीक है, रिकॉर्ड होती है तो पता चल जाता है कि कहाँ पेमेंट हुई है कहाँ नहीं हुई है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड होती है। तो ब्लॉकचेन क्या करती है, जो ऐसा पर्सन होता है ना जो दो पार्टीज़ के साथ डील कर रहा है या फिर दो ग्रुप्स के साथ डील कर रहा है, उसको हटा देती है। किस लिए? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पार्टीज़ के लिए। ठीक है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है उन पार्टीज़ के लिए ब्लॉकचेन ऐसे लोगों को, ऐसी पर्सन को हटा देती है जो दो लोगों के साथ डील कर रहा है या फिर दो ग्रुप के साथ डील कर रहा है। ठीक है, उसको हटा देती है। फिर इम्पोर्टेंस क्या होता है मोबाइल ऐप की? फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है मोबाइल ऐप। अब सोचो आपको बैंक जाना पड़ता, फिर इतना टाइम लग जाता, आने जाने में इतना ही टाइम लग जाता, फिर वहाँ पे खड़े रहते। ठीक है, पैसे निकलवाने के लिए। पर अब इतना नहीं है, आपको एटीएम में जाना है, कार्ड यूज़ करना है और पैसे निकल गए। फिर है ट्रस्टी वर्दी, मतलब ये ट्रस्ट जीत चुका है। ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हैं इसमें। फिर है एट ऑल आवर्स, हर मतलब 24 घंटे काम आता है। ठीक, काम चलता है, मतलब यूज़ होता है। शेड्यूलिंग है मतलब। फिर है मोबाइल ऐप फॉर बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में कैसे काम आते हैं मोबाइल ऐप? देखो क्या है, द रैपिड स्प्रेड ऑफ द मोबाइल फ़ोन एरा हैज़ हेल्प बैंक यूज़ टू मोड फॉर ट्रांजैक्शन। जो रैपिड स्पीड है मोबाइल फ़ोन की, मतलब बैंक को यूज़ करने देती है, जैसे बैंक यूज़ द मोड फॉर ट्रांजैक्शन, मतलब बैंक में काम आती है ट्रांजैक्शन के। ठीक है, मोबाइल ऐप। इट कट द पेपर वर्क एंड लाइन SBI ICI एंड अदर ऑफर मोबाइल बैंकिंग। मतलब जैसे कि लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी लंबी लंबी और पेपर वर्क करना पड़ता था कि पहले आप फॉर्म भरो, फिर पैसे निकलेंगे, फिर आपको मिलेंगे। ये सब जैसे मोबाइल ऐप आए उन्होंने हटा दिया। ठीक है, कि अब आप फ़ोन से ही पेमेंट कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, मोबाइल ऐप क्या क्या ऑफ़र करता है? चेकिंग बैलेंस चेक कर सकते हो अपना कि कितना बैलेंस है आपके पास, अकाउंट में आपका कितना बैलेंस है। ट्रांसफरिंग फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। पेइंग बिल्स पे कर सकते हो कि कोई भी बिजली का बिल है फ़ोन से पे कर दिया। ऑर्डरिंग चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, डूज़ एंड डोंट्स वाइल परफॉर्मिंग डिजिटल बैंकिंग। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए डिजिटल बैंकिंग यूज़ करते हुए। ठीक है, डू नॉट divulge योर यूज़र ID
एंड पासवर्ड टू एनीवन, मतलब कि आपको किसी से भी अपना आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और नेवर यूज़ एन ईमेल मैसेज टू लॉग इन टू योर बैंकिंग अकाउंट, ऑलवेज यूज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए, कोई ईमेल मैसेज टूल नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मेमोराइज योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड रैदर दैन राइटिंग दैम डाउन, मतलब कोशिश करो कि आपको अपना आईडी और पासवर्ड याद रहे, लिखना ना पड़े कहीं, ठीक है। कोई लिख दोगे आप, फिर कोई और देख लेगा और फिर कोई यूज़ कर लेगा गलत इस्तेमाल, ठीक है। इससे अच्छा हो सके तो आप अपना आईडी पासवर्ड याद करो तो अच्छा ही है, ठीक है। नेवर रिवील पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनीवन बाय ईमेल, एसएमएस और फ़ोन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी को बतानी नहीं है, रिवील नहीं करनी है, ठीक है। चाहे वो ईमेल में हो, चाहे एसएमएस में हो या फ़ोन में हो, कि देखा होगा फ्रॉड कॉल आती हैं कि हम ये वो बात कर रहे हैं और आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है और अपनी इन्फॉर्मेशन बता दो पर्सनल, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है, वो फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। आफ्टर ईच सेशन लॉग आउट कम्प्लीटली एंड क्लियर योर सिस्टम, ठीक है। हर सेशन के बाद लॉग आउट सही से कर लिया करो और अपना क्लियर योर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम चैचे जो भी आपका होगा उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। नेवर यूज़ द रिमेंबर पासवर्ड फीचर दैट इज़ ऑफर बाय ब्राउज़र, कभी भी यूज़ नहीं करना रिमेंबर पासवर्ड फीचर जो ब्राउज़र ऑफ़र करे, ठीक है। थैंक यू।